अभी मैं आप लोगों में से जिन्होंने खास सामान्य, देखो सर्दी जुकाम बुखार की दवाई कोई ये मायने नहीं रखती। पहले लोग ये मानते थे कि आयुर्वेद में इनका इलाज शायद कम है, लेकिन हमने जब से इनके ऊपर बोलना शुरू किया, भाई सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त का भी इलाज हमारे पास ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा प्रभावशाली है। उस समय से अब लोग बात नहीं करते हैं कि आयुर्वेद में ये इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं है। आयुर्वेद के ऊपर 2-3 आरोप लगाए जाते थे। एक तो इसमें जो इलाज है वो साइंटिफिक नहीं है। मैंने कहा कैसे हम नॉन साइंटिफिक हैं, बताओ ज़रा। ये इफेक्टिव नहीं है, इसमें जल्दी आराम नहीं होता है। मैंने कहा तुम कौन सी बीमारी में जल्दी आराम करते हो, तुम बता दो ज़रा। तो वो बस सर्दी जुकाम बुखार बोला करते थे, वो हमने गिलोय से ठीक कर दिए, तुलसी से ठीक कर दिए, जरना सक्वात से ठीक कर दिए। तो अभी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अभी आप लोगों का। जिन भाइयों ने बहनों ने खास रोगों के ऊपर कुछ खास एक्सपीरियंस किए हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इधर से शुरू कर देते हैं, दाहिनी तरफ से ही। मैं वैद्य उमेश मिश्रा, लालकुआं, लखनऊ। मेरे पास जो रिपोर्ट है ये अंजलि साहू, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया बीमारी इनको थी, पीजीआई लखनऊ में डायग्नोज हुई थी। एप्लास्टिक एनीमिया जी, ये एक टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ कैंसर। हाँ, ये एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट्स बहुत डाउन चला जाता है, 2-4 हज़ार तक ही आ जाता है। और मैं बोल रहा था ना बार बार, तो फिर क्या किया, क्या नाम था उसका? जी, अंजलि साहू 18 वर्ष की थी। उसका पीजीआई लखनऊ में साइक्लोस्पोरिन 150 मिलीग्राम 2 बार चल रही थी और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स और कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन्स हो रहे थे उसके। जी जी। यहाँ चिकित्सालय में आते समय उसका हीमोग्लोबिन 4.8 था, प्लेटलेट्स 48,000 थी और पैनसाइटोपिनिया होने की वजह से 3100 TLC था, जिससे रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते थे उसे। फिर यहाँ इलाज शुरू करने के पहले उसे थोड़ा सा मृदु वेरिएशन देने के बाद जो हमारी आश्रम की दवाएं हैं वो दी गई और लगभग 1 वर्ष पश्चात उसकी सारी दवाएं छूट गई। अभी उसका हीमोग्लोबिन स्टैटिक है, 8 से 9 के बीच 8.6 रहता है उसका अभी। 8.6 है। कोई और ट्रांसफ्यूजन नहीं हुए। प्लेटलेट्स 1,59,000 रहती हैं। 1,59,000 है। और पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन भी। और अभी ये TLC ठीक है जी, वो लगभग 7,000-8,000 के बीच में रहती है जी। तो क्या क्या दिया दवाई? पहले तो कायाकल्प क्वाथ से उसका कोष्ठ शुद्धि कराने के बाद में फिर पुड़िया में उसकी हीरक भस्म, स्वर्ण बसंत मालती, रजत भस्म, काशीस भस्म, मंडूर भस्म, प्रवाल पंचामृत और स्वर्णमाक्षी दिया गया था। इसके अलावा कैशोर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी और जो गेहूं के ज्वारे का रस, गिलोय का रस और एलोवेरा का रस। तो ये तो एप्लास्टिक एनीमिया। और कोई खास रोगी? बाकी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की थी, खुशी सिंह 4 वर्ष की बच्ची थी और इसका जो जब आई थी तो सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन था और इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 27% था। यहाँ पे इलाज के 6 महीने पश्चात ही इसको सिम्टोमेटिकली बहुत ही लाभ हुआ और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन दोबारा करवाया गया तो 39% हो गया था उसका। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ भी होता है, आर्थराइटिस वालों को रोमेटिक हार्ट डिजीज़ भी होता है, तो उसमें भी इजेक्शन फ्रैक्शन से लेकर के तमाम चीज़ों में सुधार होता है अपने उपचार से। आर्थराइटिस तो मिटता ही है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में भी लाभ होता है। ये जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। हाँ स्वामी जी हूँ, मैं वैद्य शरद कुमार पांडे, लालकुआं रिसालदार पार्क से आपकी और पतंजलि की सेवा में पिछले 6 वर्षों से हूँ। वैसे तो डिफरेंट डिजीज़ की मरीजों को बहुत आसातीत लाभ मिला है। स्टमक श्वास हो गए और उदर रोग, कोलाइटिस और अपस्मार वगैरह, AML, फीमेल पेशेंट, अस्थि भंगुरता, कमर के दर्द, संधिवात में आम वात, वात रक्त, संधिवात और वात रक्त की बीमारियाँ। और पिछले कुछ दिनों में जो विचित्र बुखार था, प्लेटेट काउंट वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। एलोपैथी के डॉक्टर्स भी, एलोपैथी के सारे स्टाफ हम लोगों के पास आया करते थे, तो उसमें हम लोगों ने आपके द्वारा जो मार्गदर्शित औषधियाँ हैं उन सब के द्वारा जीवन में उनके बहुत ही अमृत तुल्य सिद्ध हुई हैं वो सारी औषधियाँ। और स्वामी जी वैसे तो मैं पिछले कई वर्षों से आपके आशीर्वाद से कई रिपोर्ट्स को इकट्ठा करता प्लेटलेट्स में क्या दिया था सब रोगियों को? प्लेटलेट में स्वामी जी गेहूं के ज्वारे का रस, गुरुज का रस और एलोवेरा जूस, इतनी सारी चीज़ें, प्लस साथ में आजकल पपीते की पत्ती का रस भी आपके द्वारा जो बताया गया था, और चुकंदर कुछ और सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम हमने उनमें बहुत अच्छी तरह से करवाया। हमने उनको कहा कि प्लेटलेट कितने रोगी आए आपके पास प्लेटलेट के? उस दौरान तो मैं समझता हूँ करीब दिन भर में 5, 7, 8, 10 मरीज प्रायः हमारे पास लालकुआं पे आ जाया करते थे। और स्वामी जी आपके आशीर्वाद से सबसे पुराना सेंटर होने की वजह से लगभग प्रायः दूर दूर से मरीज हमारे पास आया करते हैं। तो
ये प्लेटलेट्स की मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को भी हो और उसमें आपको परसेंटेज कितना मिला उसका इम्प्रूवमेंट का? हाँ, इम्प्रूवमेंट उसमें करीब 80 से 85% के लगभग में इम्प्रूवमेंट अच्छा मिला। हाँ, कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होने की वजह से प्लेटेट चढ़ाने के लिए वो चले गए, लेकिन फिर वो किसी वजह से उनका प्लेटेट काउंट कम हो जाता था, फिर वो दोबारा हम लोग के पास आते थे। अब वो अपवाद हो गया, किसी किसी का एकदम नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता, बॉडी शरीर साथ ही नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा बहुत किसी को बीच में प्लेटलेट चढ़ाने भी पड़ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आज बहुत हो रही है और इसका एकदम कारगर है ये इलाज, चाहे वो गेहूं का जवारा है, गिलोय है और अपने एलोवेरा है, यह बहुत काम करता है। इसमें एक इतना अच्छा मिश्रण है, इसमें गिलोय की गोली भी दे सकते हैं अपने साथ में। स्वामी जी, हमारे पास और भी काफ़ी तो लिस्ट हैं, करीब 25-30 पेशेंट्स की पूरा विथ रिकॉर्ड्स में। उसमें 1-2 पेशेंट हैं, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से। एक हमारे पास डॉक्टर सचिन मुरादाबाद से हैं, उन्होंने अपना परिचय मुझे नहीं दिया था और वो मुरादाबाद से मेरे पास है। उनके पास स्पर्म काउंट उनका मुश्किल से 20% था, बहुत परेशान थे, शादी के कुछ साल हुए थे, उनको बहुत दिक्कतें आनी थी। उन्होंने अपना परिचय छिपाते हुए मेरे पास आए और उन्होंने बाद में अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को एरा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर लिया मुरादाबाद से, और करीब 3 महीने बाद उन्होंने आए मेरे पास और वो खुद आकर के उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सचिन MD MS वहाँ से कर रहा हूँ, मैं मुरादाबाद में हूँ और मैं आपके ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपने आप को हीरा में, उनका फ़ोन नंबर सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और अभी उनको ठीक हो गया? हाँ जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और स्वामी जी आपके आशीर्वाद से अभी जो विगत कुछ दिनों पहले हम लोग की सभी योग क्रांतियाँ चल रही थी, उसमें वो हॉस्टल से निकल के हमारे जितने भी पार्क में हम लोग के हनुमान सेतु के पास हुआ करते थे यज्ञ वगैरह, उसमें वो पूरी सहभागिता के साथ वो अपना सहयोग किया करते थे। बल्कि उनके इष्ट मित्र कहा करते थे कि ये तो पागल हो गया, पूरा योगी हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें डॉक्टर साहब ने और वैद्य जी ने और स्वामी जी के आशीर्वाद से मुझे एक जीवन मिला है, तो मैं इस चीज़ को करूँगा। और उन्होंने स्पेशली मुझसे अभी जाने के पहले कुछ दिन पहले हम दोनों के चैम्बर में आए, स्पेशली कहा आप मेरा नाम वहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक बात कि कोई हमें लाभ होता है तो इससे गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और कोई आयुर्वेद की आलोचना करता है, बोले भाई तू ये अपने तो पुरखों का ज्ञान है, कोई बाबा रामदेव का की बपोती थोड़ी है, तो भाई अपने पुरखों का ज्ञान है तो उसके ऊपर तो सबको स्वाभिमान होना चाहिए। योग आयुर्वेद दरअसल इतनी आलोचना की गई थी, बीच में एक समय था, लेकिन अब हमको एलोपैथी की भी अनावश्यक आलोचना नहीं करनी, ये मैं भी आपको कह रहा हूँ। खैर जी, वैसे तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शायद समाव्याव है, इस वजह से। एक हमारे पास लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं सूर्य प्रकाश जी, उन्होंने आपके लिए एक लेटर भी, पत्र भी लिख के दिया है। उनकी राइटिंग में मैं गौरवपूर्ण स्वर में वैद्य श्री शरद पांडे और स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद सराहना करता हूँ। उनकी देख रेख में सूर्य प्रकाश निवासी C1385 फ़ोन नंबर फला राजाजीपुरम लखनऊ के लिवर सिरोसिस जैसी भयानक बीमारी से उनकी चिकित्सीय पद्धति से स्वामी जी के आशीर्वाद से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब उनके संरक्षण में श्वेत रोग का ट्रीटमेंट जो चल रहा है, और मैं इसके लिए स्वामी जी का और पतंजलि चिकित्सालय का पूरे जीवन भर आभारी रहूँगा। लिवर सिरोसिस जो कि 1 टाइप ऑफ लिवर कैंसर, और उसमें इलाज क्या दिया था? लिवर सिरोसिस में इनको लिवर पैरेन्काइमल डिजीज थी और साथ में सीरम बेलोबिन उनका काफ़ी बढ़ा हुआ था, और इसके ट्रीटमेंट में हमने इनको सर्वकल्पवात और साथ में अपनी जो आपके द्वारा हमारे निर्देशित औषधियाँ हैं, उन औषधियों के साथ में हमने उद्रामित बटी, आरोग्यवर्धिनी बटी और साथ में पुनर्नवमंडू शोनाक टोटला हमने इनको नियमित पिलवाया था। और किसी किसी दिन तो हमने सुबह शाम भी इनको देने की कोशिश की थी, लेकिन ये सुबह सुबह से लिया करते थे। और प्राणायाम नियमित करते हुए ये करीब 2 से ढाई महीने के अंदर इनका पीलिया के साथ में लिवर पैरेन्काइमल डिजीज काफ़ी कुछ बहुत बिल्कुल नॉर्मल। मैं इसलिए आप लोग सोचते होंगे पता नहीं कोई ये वैद्य कोई जो असाध्य रोगियों को ट्रीट कर रहे हैं, ये कोई और कोई नई दवाई नहीं दे रहे हैं, वही आश्रम के द्वारा निर्मित दवाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन बस इनका क्योंकि 6 साल पुराने वैद्य हमारे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, लोगों रोगी को ठीक से उसको कन्विंस करते हैं और उसको योग करने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई योग जरूर करो, साथ में दवाई लो। तो योग और आयुर्वेद के मिश्रित प्रयोग से, जो कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है कि लिवर सिरोसिस ठीक नहीं होता। हेपेटाइटिस तो आप में से भी बहुत से वैद्य ठीक करके बैठे हुए हैं। हेपेटाइटिस कितनों के पास में ठीक हुआ है रोगी? हेपेटाइटिस के तो थोक में है। हाथ ऊंचा रखेंगे तो पता लगेगा ना मुझको। ओह, तो यही मेरे दाहिने और बाइनी और दोनों ओर ही देख रहा हूँ। HIV पेशेंट्स में CD4 काउंट जिनका बढ़ा है,
ऐसे कितनों ने रिकॉर्ड रखे हुए हैं HIV पेशेंट्स के? आपके पास कितने आए HIV के पेशेंट्स? के पेशेंट हमारे पास 2 आए हैं जो कि मैंने पिछले कई शिविरों में यहाँ पे लगा दिया उस चीज़ को, और कुछ तो स्वामी जी ऐसे हैं तो जो जिन्होंने मना किया हुआ है कि मेरा नाम अभी आप ना ठीक है ना, वो नाम हम नहीं पूछ रहे हैं किसी भी वैद्य से। HIV के पेशेंट्स यही दिक्कत होती है, उनका रिकॉर्ड रखने में भी वो थोड़ा सा संकोच महसूस करते हैं, लेकिन उनको कन्विंस करते हैं तो एक फ़ोटो कापी रख लिया करो आप अपने काम के लिए कि आप, हम कभी आपका नाम नहीं बताएंगे, हम बोलते भी नहीं है यहाँ कभी भी। ओम स्वामी जी, मैं वैद्य शैलेंद्र गुप्ता पतंजलि चिकित्सालय मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी एक पेशेंट थी सुधा शर्मा, जिनकी दोनों फैलोपियन ट्यूब खराब हो गई थी। उनको काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था और ब्लॉकेज भी थी और ट्यूबरक्लोसिस भी हो गई थी उनको। तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि आपको ना नॉर्मल तरीके से बच्चा नहीं हो सकता है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा लीजिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और वो यहाँ पतंजलि चिकित्सालय पे आए और लगभग 1 साल ट्रीटमेंट लिया और आधा घंटा प्राणायाम किया। तो आज उनके पास पूरा आज 7 महीने की प्रेगनेंसी है उनको, और उनके पूरा रिकॉर्ड है और मेरे पास पूरा स्टेटमेंट भी है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो गई। सामान्य तो अवस्था में इनफर्टिलिटी अच्छी होती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग करेंगे तो ये चीज़ें रिजल्ट आएंगे, और ये रिजल्ट आने के बाद जिसको एक को बच्चा हुआ अब उसको 10 साल से उसके सारे रिश्तेदारों को पता है, और वो एक के बच्चा होने से 1000 रोगियों को तब वैसे ही पता लगता है, अरे उसको ये हो गया, कैसे हुआ, बोले पतंजलि चिकित्सालय में गई थी, वहाँ से दवाई लेके आई थी। ओम जी, स्वामी जी के चरणों में पूर्ण दंडवत। मैं वैद्य चंद्रशेखर गुकवाड़, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट गोकाक का रहने वाला हूँ जी। उधर आरोग्य केंद्र में काम करता हूँ। एक पेशेंट दीपा रंगरेजा, एज 29 ईयर्स, फीमेल, कैंसर ओहरी था। उसका पोस्ट ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन किया था केली हॉस्पिटल बेलगाम में। केमोथेरेपी 4 बार किया, कर्नाटक कैंसर थेरेपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हुबली में। पेशेंट अभी 15 दिन में मर के जाता है ऐसा बोल के भेज दिया था वो। बाद में हमने वो पेशेंट को हैंडल किया। पेशेंट ग्लूमी था, डिप्रेस्ड था, पूरा काला हो गया था, अलोपेसिया हुआ था, डिस्निया था, एक स्टेप भी नहीं चल सकती थी। वो एलोपैथी डॉक्टर होप को छोड़ दिया था। हमने उसको हमारे आश्रम का औषधियाँ चालू किया। उसको दिन में सर्वकल्पकात, कायकल्पकात, शिला सिंदूर, संजीवनी वटी, अब्रक भस्म, ताम्र भस्म, अमृतसत, प्रवाल पंचामृत, हीरक भस्म, मुक्तापिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती, कांचनार आणि वृद्धिवर्ग पटी। पेशेंट 5 महीने में इम्प्रूव हुआ। दिन में 6 घंटा वो प्राणायाम करती थी, लगातार 6 घंटा। कौन भी दूसरे उसका रिलेटिव्स आए तो भी उसके साथ बात नहीं करती थी, वो स्ट्रिक्ट प्राणायाम की। वो पहला बोलती है प्राणायाम से मुझे अच्छा हुआ है, 90% प्राणायाम से हुआ है, बाकी तुम्हारा दवा से वो इलाज हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी वो टेलरिंग काम करते हैं और अकाउंटेंट हुआ है। वो उसका माँ बाप नहीं है, वो अभी उसको उसकी बहन की शादी किया है और बहुत खुश है। कैंसर पूरा ठीक कर लिया और बहुत ठीक है। तो ये क्रिटिकल रोगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास भी एक किन्सुख लड़का है, उसने 3-3 घंटा प्राणायाम किया, उसको मल्टीपल कैंसर हो चुका। तो जो असाध्य रोगी है ना, उनको हौसला देने की जरूरत है। उनको लोग नहीं कि मर जाएगा, 15 दिन में मर जाएगा, जैसे कहीं यमराज के साथ में उनका कोई MOU साइन हो रखा। स्वामी जी, और एक पेशेंट है, वो मार्कंडेय नाइक बोल के, 28 वर्ष का, उसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। वो बिल्कुल चल नहीं सकता था और गर्दन फिर नहीं सकता था। ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के भी रोगी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी 99% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो एक भी रोगी नहीं मिला जो ठीक ना हुआ हो। मेरे पास ठीक हुए रोगी सैकड़ों आ चुके हैं, और आजकल बच्चों में भी होने लग गया है। पहले तो बड़ी उम्र में होता था। सबसे पहले बरेली के एक डॉक्टर परिवार को हमने ठीक किया था, जिसको जेनेटिक था ये प्रॉब्लम, जीन्स में था। आजकल बच्चों को भी होने लगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और ये भी पूरा अच्छा हो जाता है। उसमें स्पाइन के सभी आसन और दवाइयाँ अपनी जो सामान्य रूप से जब बोन्स के लिए और मसल्स के लिए देते हैं। भुजंगासन, क्या क्या दिया आपने उसको? दवाइयाँ पीड़ांतकवात, दशमूलकवात, एलोवेरा जूस और एकांगवीर रस, प्रवाल पिष्टी, बृहत्वात चिंतामणि और गोधंती बस, त्रयोदशांग गुग्गुलु,
चंद्रप्रभावटी, पीड़ांतकवटी और एक्सरसाइज ज़्यादा से बोला था, भुजंगासन, मकरासन, मर्कटासन, तिर्यक भुजंगासन और इसके साथ ही लाफिंग एक्सरसाइज। वो अपना मेरुदंड के लिए योग एक पूरा सीडी है, बोले ये देख लो, इसको करो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता चिकित्सालय में, तो मेरुदंड के लिए योग, बोले ये सारा एक्सरसाइज कर लो इसमें जो बताया गया है। बात और त्रयोदशांग गुगलू चंद्र ना, क्या नाम है आपका डॉक्टर वैद्य जी? चंद्रशेखर जी गुगवाट। हाँ, बात आशीर्वाद। ओम जी। देखो ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस की रोगी संख्या कम है इसकी, लेकिन है इसकी हर एक जिले में है। तो जिसको भी ये रोग है वो आपके पास आएगा, बस आप उसको कॉन्फिडेंस देना, बोले योग करने के लिए उसको प्रेरित करना, योग जरूरी है इसमें, और साथ में आयुर्वेद, तो 100% वो अच्छा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, नहीं तो पूरा जीवन ऐसे करके बहुत बुरी हालत हो जाती है, बचपन में बुढ़े हो जाते हैं। हाँ जी वैद्य जी। ओम स्वामी जी, मैं वैद्य संजय सिंह यादव, पतंजलि चिकित्सालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। स्वामी जी, मैं पतंजलि चिकित्सालय पे विगत 4 वर्षों से कार्यरत हूँ और लगभग 1 लाख के आसपास पेशेंट देखे हैं हमने। 1 लाख के पेशेंट? जी स्वामी जी। और उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी उम्र इस समय 34 साल है। पहले 100 साल में वैद्य जी 1 लाख रोगी नहीं देखते हैं। कितने? 1 लाख के आसपास। विगत 4 साल हो गया आपको? विगत 4 वर्षों से। हाँ, ये तो अभिनंदन करो, छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि कर ली। 1 लाख रोगी तो बहुतों ने देखे आपने, लेकिन ये छोटा सा बच्चा लगता है देखने में। हाँ? अब 1 लाख रोगियों का तो एक्सपीरियंस शकल देख करके कुछ छोटी कुछ बड़ी बीमारियों की, तो इसने सारी बीमारियां देख ली अभी तक। हाँ? तो उसमें क्या क्या खास रोगी आए? स्वामी जी, मैंने लगभग सभी तरह के रोगी, चाहे वो बीपी के हो, मधुमेह के हो, इनफर्टिलिटी के हो, सबके देखे हैं। लेकिन आज मैं जो एक केस लेके आया हूँ, सिर्फ एक केस इसलिए लाया हूँ कि इस पे मैं पूरे ध्यान से बोल सकूँ। क्या नाम है आपका? संजय सिंह यादव, पतंजलि चिकित्सालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। स्वामी जी, ये केस जो है ब्रेन ट्यूमर का है और 15 साल के बच्चे का है, आदित्य पांडे नाम है उनका, और ये सराय विश्वनाथपुर आजमगढ़ के हैं जी। और इनको विगत 2008 से जो है ये परेशानी थी कि इनको जो है उल्टी होती थी और आँख में बहुत दर्द होता था। जब इनके ब्रेन की MRI कराई गई तो पता चला कि इनके ब्रेन में जो है वो लीजन है एक बहुत बड़ा, जिसके कारण ये परेशानी आ रही है। उसकी सारी रिपोर्ट स्वामी जी मैंने इसमें लगा रखी है। और 2008 से सन 2011 के बीच इनका इलाज चला और बहुत ही तत्परता से इन्होंने इलाज किया और बहुत ही लगन से और विश्वास के साथ किया, और उसके साथ में योग पूरी लगन से किया इन्होंने। जब ये ठीक हो गए, इनकी फाइनल रिपोर्ट लगी सन 2011 में। पहले ट्यूमर का साइज क्या था बेटे? स्वामी जी, इसमें लिखा है रिपोर्ट में, इनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था अ लार्ज वेल डिफाइंड लीजन हाइपरनेस ऑफ द T1W1 हाइपरथेनेसिस, और साइज के बारे में सिर्फ लार्ज लीजन लिखा हुआ है। जी जी। जो सर फाइनल रिपोर्ट आई स्वामी जी, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉर्मल MRI स्टडी ऑफ ब्रेन, और ये रिपोर्ट सर आई 10 जून सर 2011 को। इसमें औषधियाँ स्वामी जी जो हमने दी। और इलाज कब से शुरू किया? सन 2008 से लगातार कर रहा है? लगातार उन्होंने इलाज किया। उसकी रिपोर्ट। और छोटे बच्चों को आजकल ब्रेन ट्यूमर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, 2 बार ऑपरेशन छोटे बच्चों की। ब्रेन ट्यूमर ग्रोथ ऐसे ही करता है जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ होता है ना, उसको काटो तो फिर उसमें से जड़ में से और निकल आता है। ये हालत है ब्रेन ट्यूमर का। इसके बाद जब हमने लास्ट में उनको कहा कि अब आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप फिर से हमारा एक MRI करवाओ और उसमें देखो कि ये पूरी तरह ठीक है कि नहीं। फिर जब लास्ट MRI हुई उसमें बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई, तब हमने कहा ठीक है, अब आप नॉर्मल मेधावटी और सुगंधावटी खाओ और इसके बाद कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है आपको। जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। ओम। जी बेटी, बोलो बोलो। परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सी बीमारियों को जो ठीक किया है, मैंने समय समय पतंजलि जी अपने हरिद्वार को देता रहा हूँ। जो मुख्य अनुभव है कि आज एलोपैथी में प्रेगनेंसी के समय में पहले महीने से लेकर 9 महीने तक लगातार आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड ये सब देते हैं और उनकी कीमत हज़ारों में होती है। मेरी भी शादी हुई 2 साल पहले और वो शुभ अवसर आया जब प्रेगनेंसी हुई घर पे,
मैंने स्वामी जी शुरुआत में 15 दिन डॉक्टर को बताया, मुझे चिंता हो रही थी कि आगे क्या होगा, लेकिन आपका उद्बोधन सुनता रहा और अपने पेशेंट का अनुभव रहा कि मैंने सुबह मूंग और चना नाश्ते में, थोड़ा सा मूंगफली या किशमिश वगैरह, और एक वीट ग्रॉस का जो लिक्विड जो अपन बनाते हैं या पाउडर, वो दिया। स्वामी जी 9 महीने तक वाइफ को ना कभी बुखार आया, ना कभी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, और उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो बच्चा इतना स्वस्थ है कि आज 6 महीने का हो गया। उसका हीमोग्लोबिन से लेकर सारी चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। एलोपैथी की एक दवा भी बच्चे ने अभी तक इन 6 महीनों में नहीं खाई है। और परम पूज्य स्वामी जी, मैंने वाइफ को लगातार अनुलोम विलोम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, और साथ में ओम का जाप। जब स्वामी जी बच्चा 1 महीने का हुआ, जब उसके कमरे में कोई ओम बोलता था तो रिफ्लेक्शन देता था, वो हाथ पैर उसके ऐसे होते थे, और स्वामी जी ओम बनाने के लिए मुंह भी ऐसा बनाता था, इसलिए मैंने उसका नाम भी ओम रख दिया है। और स्वामी जी उसकी फोटोग्राफ्स मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लिया देखो, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए हमारे वैद्यों के अंदर अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और योग के प्रति। ये देखिए स्वामी जी 6 महीने का है। ये नहीं कि ये आयुर्वेद दूसरों के लिए है, ये योग और आयुर्वेद हमारे परिवार के लिए भी। तो हमारे जितने भी वैद्य हैं वो खुद भी योग किया करो और दूसरों को योग कराया करो, और अपनी धर्म पत्नियों को भी इस काम में लगा। हमारे बहुत से वैद्य हैं यहाँ, ये हमारे बैठे कानपुर वाले, इनके इतनी प्रॉब्लम आ गई, बोले बाबा जी क्या करें। मैंने कहा बेटा अपना जो परंपरा है उसके अनुसार उसका इलाज करो, ये साइंटिफिक है। काफी प्रॉब्लम थी ना। हाँ, क्या हुआ था? शुरू में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद डॉक्टर्स ने सबने कह दिया कि अबॉर्शन ही एक तरीका हो सकता है। कितने दिन में? शुरू में स्वामी जी 1st मंथ में ही हो गया था शुरू। तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर क्या किया? फिर उसके बाद गेहूं का जो रात में गेहूं भिगो के सुबह दिया, और शीशम के पत्तों का रस दिया, और पूरे टाइम उसका ध्यान रखते रहे पूरा उस तरह से। शीशम के पत्तों का जो हमने, क्योंकि ये मैंने शीशम का पत्तों का प्रयोग खास करके प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, बहुत अच्छा प्रयोग। स्वामी जी पूरे टाइम काम करते रहे, पूरे टाइम आयुर्वेद के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, और 8 महीने का था तब तो वो दौड़ता था। लोग कहते थे इतना छोटा बच्चा ही दौड़ कैसे रहा। तो और स्वामी जी उसी का नाम फिर मैंने इसी नाम पे दिव्य भी रख दिया। उसका नाम दिव्य रखा हुआ है। बहुत आशीर्वाद बेटा। ये हमारे बहुत पुराने वैद्य, कितने साल हो गए? 7 साल होने वाले हैं। 7 साल हो गए हैं सेवा में। क्या नाम है? हेमंत सिंघल वैद्य। हेमंत, शुरू में यहीं रहे थे तुम? जी। और स्वामी जी शादी भी आपके कैंप के दौरान ही हुई थी तो हमने कहा वो बच्चे हमारे ही है, सब आशीर्वाद है सब। तो ओम स्वामी जी, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। परम श्रद्धेय स्वामी जी ओम। ओम। मैं विगत 6.5 साल से पतंजलि योग पीठ में काम कर रहा हूँ, और विगत वर्षों से काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस मैंने भाई सुभाष नायक जी को भी दिए हैं, लेकिन जो स्पेशल केस है गॉल ब्लैडर स्टोन, हाँ, जो डॉक्टर कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी होती है, उसका हमारे आयुर्वेद में कॉन्फिडेंशियल इलाज है। मेरे पास पिछली बार भी मैंने एक पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन वैद्य नायक जी को दिया था। आज मेरे पास 3 पेशेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन विद फोन नंबर और विद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ हैं। जिस किसी सज्जन को अगर कोई कंफ्यूजन है वो उनसे बात कर सकता है, और ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से वो नाम उसको क्या? देख सकता वैद्य क्या है आपका? वैद्य रामवीर वर्मा। दवाई और बता दे भाई। ब्रक्कदोषर क्वाथ, जिसको अस्मरियर क्वाथ भी आता है, अस्मरियर क्वाथ, सर्वकल क्वाथ, ब्रक्कदोषर वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, पुनर्वादी मंडूर, अस्मरियर रस, गिलोयशत, स्वर्णमाक्षिक, कपर्दक, ताम्र। तो वैद्य जी 3 का लेकर के आए हैं। इनको मल्टीपल स्टोन्स होंगे, क्योंकि गाल ब्लैडर में तो साइज दिखता है उसका, मोटा हो जाता है वो, जैसे खीरे में बीज भर जाते हैं ना। मैंने तो ऑपरेशन देखे हैं उसके, गाल ब्लैडर में ऐसे ही जैसे खीरे के अंदर बीज भरे होते हैं, ऐसे ही मल्टीपल स्टोन्स 25, 50, 100 ऐसे सब पेशेंट्स की रिपोर्ट लेकर के आए हमारे भाई। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम। मैं वैद्य अशोक शर्मा हिसार से पतंजलि चिकित्सालय में नियुक्त हूँ जी। और हमारे पास जो पेशेंट आया है स्वामी जी, वो पैरालिसिस से था, मानी पक्षबद्ध अर्धांगघात था उसको, और उसको 6 महीने में पहले आया था तो वो जीप में लेके आया थे उसको, और 6 महीने में उसको खुद चल के दवाई लेके जाता है। आज ये स्थिति है उसकी।
कितने दिन पहले हुआ था उसको पैरालिसिस? पैरालिसिस 2 साल पहले हुआ स्वामी जी। तो ये नए रोगी को तो 15 ही दिन में फायदा हो जाता है, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ। पैरालिसिस का नया रोगी है तो 15 दिन में लाभ हो जाएगा। उसको अनुलोम विलोम आधा घंटा करने के लिए बोलिए बस। मैं तो अपने ही यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले बहुत लोगों को जानता हूँ। यहाँ पंडित अखिलेश शर्मा जो हैं कनखल में, उनका परिवार हमसे करीब 15 साल पुराना जुड़ा हुआ था। उनकी माता जी का देहांत भी हो गया, उस समय से वो हमसे जुड़े हुए थे। कुछ लोग ना हमसे जुड़े हुए मैंने देखा है, जैसे वो बोल बाबा जी के तो हम भक्त हैं, प्राणायाम नहीं करते, वो भी ऐसे में ही था। पैरालिसिस हो गया, मैं गया तो रोए ही रोए। मैंने कहा अब जो है प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम किया और 15 दिन के अंदर ही यहाँ सुधांशु खुद बैठा है उसको खुद पैरालिसिस हो गया। तो जल्दी वाला अभी जो तुरंत हुआ है वो तो 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। और 200 साल 3-3 साल, एक को तो 15 साल पुराना पैरालिसिस था, उसको कहीं महेंद्रगढ़ जिले से आया था मेरे पास, 15 साल पुराना। ऐसे में तो फिर वो कहते हैं नर्वस सिस्टम की सेल एक बार काम करने बंद करी तो रीजनरेट नहीं होते, वो भी रीजनरेट हो जाते हैं। और उसमें अपनी सामान्य औषधियाँ हैं जो लिखी हुई हैं औषध दर्शन में, एकांगवीर रस, प्रवाल, पिष्टि, मोती पिष्टि, मेधावटी, यही सब। अश्वगंधा का उसको कैप्सूल और दे देते हैं। स्वामी जी 11 था क्रेटिनिन और उसका मुश्किल से 20 दिन में 3.8 आ गया क्रेटिनिन। 11 से 3 पर यूरिया उसका 288 था, जो कम से कम 44-45 पे आ गया यूरिया। 40 तो नॉर्मल होता ही है, 40 से नीचे। तो ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और ये उपचार सही है। बस मैंने कहा थोड़ा सा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की और ज़रूरत है, और इस चीज़ के ऊपर आप लोग और ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए मैंने इन बातों को कहा है। धन्यवाद। आशीर्वाद। स्वामी जी ओम, मैं पतंजलि चिकित्सालय प्रतापगढ़ राजस्थान से हूँ। मेरा एक पेशेंट था CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़, उसका क्रिएटिनिन अप्रोक्स 5 था और यूरिया 110 था, जो 1.5 माह में 1.3 हो गया क्रिएटिनिन और यूरिया 36 हो गया और हीमोग्लोबिन भी बढ़ा उनका, वो हीमोग्लोबिन बढ़ के 9 हो गया। पहले कितना था बेटा? हीमोग्लोबिन पहले अप्रोक्स 6 था। 6 था। क्या नाम है भाई जी आपका? आनंद राहुल, पतंजलि चिकित्सालय प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। कितने दिनों से सेवा कर रहे हो बेटा? 2 साल हो गए। 2 साल से। पहले लोग मानते थे ना पुराना अनुभवी वैद्य, अभी अनुभवी वैद्य हो गया। हाँ? अब 1.5 महीने के अंदर 5.5 अप्रोक्स 5 था क्रिएटिनिन। 5 के आसपास क्रिएटिनिन था। 5 से 1.5 पर आ गया। 1.5 तो नॉर्मल होता है। और उसका यूरिया कितना था भैया? यूरिया 110 था। 110 जो 40 होना चाहिए, तो 3 गुना लगभग बढ़ गया था क्रिएटिनिन और यूरिया। एलोपैथी में तो ये है कि भाई आपका 2 से ऊपर गया तो किडनी खत्म है, बस सीधी सी बात है। अब ये 5 से और मात्र 1.5 महीने के अंदर क्या क्या दिया भैया? इनको सामान्य जो औषधियाँ वृक्कदोषर क्वाथ, सर्वकल क्वाथ, नीम की छाल, पीपल की छाल और गोक्षुरादि, वृक्कदोषर, चंद्रप्रभावटी और पुड़ियों में वसंत कुसुमाकर, हजरे लेहूत, पुनर्नवा मंडूर और गिलोई सत। बात आशीर्वाद। धन्यवाद स्वामी जी। तो हमारे जो है पुराने वैद्य हैं, नए वैद्य हैं, जो भी प्रामाणिकता से उपचार कर रहे हैं, उनके 100% रिजल्ट हैं। बस आप लोगों को जो है बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ इलाज करना। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए एडवांस आवासीय योग शिविरों का आयोजन 1 से 7 मार्च व 11 से 17 मार्च 2012 को पतंजलि योग पीठ फेज 2 में किया जा रहा है। इन आवासीय शिविरों में मोटापे से पीड़ित व्यक्ति मात्र 7 दिनों में 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, अस्थमा, डिप्रेशन एवं कैंसर आदि सभी साध्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को तथा जो लोग स्वस्थ रहने के लिए बेसिक योग के साथ साथ एडवांस योग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको हम शिविरों में आमंत्रित करते हैं। आवासीय शिविर में भाग लेने व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। फोन 01334 240 008 244 107 246 737 और 09760 95
212, फैक्स 01334 244 805 और 240664, ईमेल divyayoga@rediffmail.com, वेबसाइट www.divyayoga.com। राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने आह्वान किया है कि विधानसभा चुनाव में देश की लूट के लिए गुनहगार व जिम्मेदार कोई भी पार्टी या एक भी व्यक्ति विधानसभा में चुनकर नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने देश को बेरहमी से लूटकर काला धन जमा किया है तथा जो पार्टी काले धन वालों को बचाने में तथा काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सताने व मिटाने में लगी है, उनको वोट देना देश के साथ धोखा, विश्वासघात व महापाप है। चुनाव के दौरान काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर लखनऊ, बांदा तथा मैनपुरी में मतदाता जागरण अभियान के तहत ऐतिहासिक विशाल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पत्रकार वार्ता व कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन भी तय किया गया है। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाएं और देश व देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे एक योगी, योद्धा व सन्यासी राष्ट्र पुरुष के साथ खड़े होकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। श्री उमिया माताजी मंदिर के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन उद्बोधन एवं आशीर्वचन का लाभ लें। 11 फरवरी दोपहर 3 से 5 बजे। स्थान श्री उमिया माताजी मंदिर, सिद्धसर, जामजोधपुर, जामनगर, गुजरात। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं वैद्य विपुल श्रीवास्तव, पतंजलि चिकित्सालय, विकास नगर, लखनऊ। जी स्वामी, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी। कुछ सिरोसिस लिवर डिजीज था, तो इनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब आपकी ज़िंदगी बची नहीं है, 1-2 महीने में आप चले जाएंगे। लगातार टैपिंग चल रही थी उनकी, तो विगत अपने ट्रीटमेंट शुरू किया, दवाइयाँ आपने देनी शुरू कर दी। तो विगत 3 सालों से कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और आपका हमेशा ही नाम लेते रहते हैं। उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है। तो उसको प्रॉब्लम थी लीवर सिरोसिक लिवर डिजीज, लिरोसिस, और ये क्रिटिकल कंडीशन में थे। जी जी, लगातार टाइमिंग चल रही थी उनकी। तो ये क्रिटिकल कंडीशन के लिवर सिरोसिस के, तो उनको थोड़ा सा हिम्मत देने की जरूरत है, नहीं तो बहुत खराब हालत में। और एक पेशेंट आए थे विजय प्रताप लाल, ये सुल्तानपुर से आए थे। विगत 15 सालों से लगातार इनको टीबी की दवा चल रही थी, बंद हो रही थी, चल रही थी, बंद हो रही थी। 15 सालों से। ओह, वो कहता है मेरा नंबर दे रखा है, और कंडीशन ये थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट जनरेशन चल चुकी थी, सेकेंड जनरेशन दवाएं भी चल रही थी उनकी। तो साथ में हमने अपनी दवाएं जो सिंपल रक्तक्षीपन और कवच की दवाएं दी भी आपने, श्वास का वो शुरू कर दी। साथ में काढ़े में निर्गुंडी क्वाद, तो निर्गुंडी और क्या दिया? निर्गुंडी मेन था, बाकी दवाएं अपने संस्थान की दवाएं सारी थी उसमें जी। अब वो बिल्कुल बढ़िया। निर्गुंडी जो है ये शरीर को शक्ति और शुद्धि प्रदान करने में विशेष इसका योगदान रहता है। निर्गुंडी का और भी बहुत तरह के रोगियों पर हमने प्रयोग किया है। ये एक अच्छा सुझाव भी है कि जिनके ऊपर जो है ये टीबी की दवाइयाँ काम नहीं कर रही। तीसरे एक पेशेंट थे अभय लोहानी, कहने को तो केवल उनको छींक हुआ सिंपल, लेकिन 24 घंटे लगातार सोने के पहले तक छींक चलती रहती है लगातार दिन भर। तो बच्चा था, उसकी उम्र को 14 साल थी, 1 साल पहले मेरे पास आए थे वो। तो उनका 1 साल लड़के का बर्बाद हो गया था, मतलब वो लगातार कॉलेज में भी छींक, स्कूल में भी छींक, घर पे भी छींक, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाता था। माता पिता ने ड्रॉप करा दिया। तो अपने आए तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया। दवाइयाँ सारी अपने सिंपल श्वास का चौथी वाली दवाइयाँ थी। साथ में मैंने मनोदर्बल सोच के उसमें असराल 1 ग्राम डाला था 16% मालती के स्थान पे। तो इतना बढ़िया परिणाम हुआ कि 2 महीने बिल्कुल क्योर हो गए
उनके पापा से मैंने आज ही बात की, पूछा आप क्या कंडीशन है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 2 महीने में ही? मात्र 2 महीने में रिपोर्ट रखी है, उनका नाम फ़ोन नंबर सब रखा हुआ है। तो आपके लिए शुक्रगुजार हैं। वो अभी भी बोल रहे थे, मैंने कहा कि क्या कंडीशन कहे, जो बताइए वो करेंगे आपके लिए। विकास नगर में कितने वैद्य हैं आप वहाँ? 3 डॉक्टर हैं वहाँ पे, 3 वैद्य हैं, क्योंकि रोगी इतने ज़्यादा आते हैं। और प्रामाणिकता के साथ आपको लोगों का, और वहाँ योग की कक्षा नियमित रूप से सुबह से शाम तक चलती है। तो योग वाले पक्ष को बहुत प्रबलता से, कितने घंटे क्लास चलती है सुबह से शाम तक? वहाँ स्वामी जी 4 क्लासेस चलती हैं, सुबह 2 क्लास, दोपहर 1 क्लास, फिर शाम को फिर क्लास चलती है 2 घंटे की। तो ऐसे निरंतर, क्योंकि साथ में बनाया हुआ योग करने के लिए। और सबसे बड़ा योग वाली चीज के ऊपर भी लोग टीवी पर देखें, अपने क्लासों में जाएं, योग टीचर्स के पास जाएं, इस चीज के ऊपर हमें ज्यादा बल देने की जरूरत है योग के प्रति। स्वामी जी, मैं वैद्य विनय कुमार सिंह पिछले 5 वर्षों से पतंजलि चिकित्सालय शाहदरा दिल्ली में कार्यरत हूँ, और साथ में मेरी पत्नी वैद्या प्रज्ञा सिंह भी हैं। स्वामी जी, वैसे तो हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा मरीज रोज आते हैं, लेकिन कुछ खास से रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। स्वामी जी, एक पेशेंट मेरे HIV पॉजिटिव के थे, शंकर लाल जी। उनका CD4 309 था, जो कि 350 से ज़्यादा होना चाहिए जी, और 500 के करीब होना है जी। और इनकी रिपोर्ट कम से कम 6 महीने में होती है। तो ये 2008 से मैं इनको फॉलोअप कर रहा हूँ। पहले अब 3-4 रिपोर्ट्स में बढ़ते बढ़ते 309 से 382 हुआ, फिर 409 हुआ, और आज की डेट में 528 है, और अभी उनका अक्टूबर में फिर से नई रिपोर्ट होनी है। बहुत अच्छी बात। और बाकी भी इनके सिम्टम्स ठीक है? जी स्वामी जी, इनका वेट पहले 45 किलो था, अब 50 के ऊपर है। ठीक है। इनको अश्वगंधा दे रहे हो ना, अश्वगंधा शतावर? जी जी स्वामी जी। पहले इनको स्किन की भी प्रॉब्लम्स थी, इनको बुखार नियमित रहता था, जो कि अब पूरी तरह ठीक है। और ये ज़्यादातर वैसे मैंने इनको प्राणायाम के लिए इनको मोटिवेट किया हुआ है। दवाई में क्या क्या दे रहे हो? सर्वकल्प क्वाथ, ज्वरनाशक क्वाथ दिया था, और साथ में बसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण बसंत मालती, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, गिलोय, पुनर्नवादी मंडूर, कायाकल्पवटी क्योंकि थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम थी, कैशोर गुगुल, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी, और गिलोय रस, गेहूं के ज्वारे का रस, तुलसी पत्र और नीम पत्र के इसका नियमित सेवन करा रहे हैं। तो इसमें HIV का प्रॉब्लम होता है उनको, अश्वगंधा का कैप्सूल है, अपना शतावर है, ये जो बल्य औषधियाँ हैं ये अवश्य दिया करें, उससे अच्छा परिणाम रहेगा। स्वामी जी, एक पेशेंट थायराइड की थी जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिला। इनका TSH 165 था और T4 0.81 था, जो कि 2 महीने के अंदर नॉर्मल होके TSH 1.94 हो गया, और सिर्फ अपनी आश्रम की दवाइयों से उनको कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं चलाई गई। क्या दिया था? त्रिकटु? वही जो आश्रम की जो नियमित दवाइयाँ हैं वही मैंने दिया था, त्रिकटु, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी, कांचन, जो लिखी हुई औषध दर्शन। बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी ओम। स्वामी जी, मैं वैद्य मनोज कुमार पानीपत चिकित्सालय पे काम कर रहा हूँ। स्वामी जी, मेरा एक पेशेंट ब्लड कैंसर का सही हुआ है, संदीप कुमार दुबे नाम है इसका। ये फरवरी में से ट्रीटमेंट मेरे पास चला है इसका, 6 महीने से मेडिसिन ले रहा है, अब रिपोर्ट इसकी नॉर्मल आ गई है। ब्लड कैंसर के भी रोगियों का 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना लगता है। अभी बीमारी ऐसी है ना, बोले भाई ये इलाज, अब बोले ऐसा नहीं कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा कोई। अब इसमें मैं कहता हूँ ना, हमेशा किसी भी बीमारी में, सामान्य रोग तो ये तो कोई BP शुगर को ये तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं उनमें 3 महीना, 6 महीना, कैंसर जैसी बीमारी में 9 महीना भी समय लग सकता है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो थोड़ा धीरज रखने की उस समय आवश्यकता होती है। निरंतरता, नियमितता, श्रद्धा, विश्वास और उसका रेगुलर फॉलोअप, तो ये कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत है उस समय, तो वो परिणाम अच्छा आता है। स्वामी जी ओम। मैं वैद्य विजयकांत तिवारी, बनारस वाराणसी में सिगरा पे मैं वैद्य हूँ। पिछले 7 वर्षों में आपके सानिध्य से बहुत से पेशेंटों का इलाज किया है और उसमें सफलतापूर्वक उनको फ़ायदा हुआ है। 2 पेशेंट मेरे पास हैं जिनका मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पे विशेष रूप से। एक इम्तियाज़ करके चंदौली का पेशेंट है, CA कोलन का पेशेंट था। 2010 में मेरे पास आया था और कमला नेहरू हॉस्पिटल इलाहाबाद में उसका इलाज चल रहा था। वो इतना गरीब था कि वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकता था वहाँ की दवाइयों का। तो उसके फादर आए थे मेरे पास रोते हुए कि अब जो होगा यहीं से होगा, नहीं तो फिर उसके बाद मैं
बच्चा मर जाएगा ठीक है, लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, उसका खेत वेत नहीं था, फादर उसके मजदूर थे। नाम क्या था? इम्तियाज़ खान नाम था उसका। इम्तियाज़ खान। और उसका इलाज हमारी आश्रम की औषधियों से शुरू हुआ। कोई टेस्ट रिपोर्ट मैंने उस समय नहीं कराई क्योंकि उसके पास हॉस्पिटल की टेस्ट रिपोर्ट थी। 6 महीने इलाज के बाद फिर मैंने कहा कि ऐसा करो कि एक बार कुछ रिपोर्ट्स करा लो। तो मैंने उसके लिए CT स्कैन के लिए कहा, उसका पैसा नहीं था। उसने फिर CEA का टेस्ट कराया, CEA उसका नेगेटिव आ गया। फिर 6 महीने और दवाइयाँ चली, उसके बाद उसने 3 महीने पैसे जोड़ के अपना टेस्ट कराया CT स्कैन का, उसमें रिपोर्ट उसकी एकदम नॉर्मल थी। अब उसका हर 6 महीने पे वो आता है, सिर्फ एक बार CEA का रिपोर्ट कराता है, वो भी कंसेशन करवा के उसका कराया जाता है, और उसको कोई दवा नहीं चल रही है इस समय। और मुझे लगता है अब दोबारा ज़िंदगी में उसको कभी दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ की। और कितनी उम्र है उसकी? इस समय 18 साल उम्र है। ओह, छोटी उम्र। जी, वो रेगुलर योग कर रहा है। उसने सारा मांसाहार बंद कर दिया है अपना। तेल मिर्च, मुस्लिम में मांसाहार बहुत ज़्यादा चलता है, उसने सारा मांसाहार अपना बंद कर दिया है और रेगुलर योग करता है। अब लापरवाही भी करता है, लेकिन उसको क्या दवाई दी थी? उसको पहले तो शोधन औषधियाँ, सर्वकल्प, कायाकल्प, और उसके बाद प्रवाल पंचामृत, काशीस भस्म, स्वर्ण बसंत मालती, हीरक भस्म, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, अपने आश्रम की औषधियाँ हैं उसमें सारी की सारी, और उसको बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ। एक और पेशेंट में बताना चाहूँगा, ये आशीष कुमार शुक्ला हैं, इनकी उम्र 22 साल है, और ये 15 साल से मिर्गी के पेशेंट थे ये। इसके लिए इन्होंने 2 बार हर महीने 1 या 2 बार इनको मिर्गी दौरे पड़ते थे, और बनारस का कोई भी ऐसा न्यूरो फिजिशियन नहीं था जिसको इन्होंने नहीं दिखाया था। लेकिन पतंजलि की मेडिसिन शुरू हुई, जब शुरू में दौरे इनके कम होने लगे, महीने में 1, फिर 2-3 महीने में 1, पिछले 2 साल से इनको कोई भी दौरे नहीं है। इनकी पूरी रिपोर्ट इनका पूरा वो सारा मेरे पास है। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ मिर्गी के बारे में। 15 साल से मिर्गी थी, और अब 2 साल से एक भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। उसकी दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयाँ सारी बंद हैं, उसकी कोई दवाई नहीं चल रही है पिछले 6-7 महीने से। उसकी दवाइयों की मात्रा धीरे धीरे करते हुए कम, एलोपैथिक कम करते हुए गए, और आप जरूरी है धीरे धीरे करके कम करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम से कम करोगे तो दिक्कत आती है। तो पहले कितने दौरे पड़ते थे उसको? पहले उसको महीने में 2 बार 3 बार, और दौरे इतने ज़्यादा थे कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था उसको। और अपनी दवाई क्या दी उसको? अपनी दवाइयाँ जो आश्रम की दवाइयाँ हैं, मेधा क्वाद, उसको सर्वकल्प क्वाद भी देना पड़ा, क्योंकि उसको शायद पेट में कुछ दवाइयाँ लेने के बाद कुछ पेट में दिक्कत होने लगी थी, तो लंबे समय तक एलोपैथी की दवाई से पेट पर भी उसको, तो सर्वकल्प क्वाद ऐड कर दिया, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया बढ़ गया। और रसराज की मात्रा शुरू में ज़्यादा थी, फिर धीरे कम करते हुए उसको बंद। मेधावटी कितनी देते थे? 2 गोली सुबह शाम। बस 2 गोली है? 2 गोली? 2 गोली सर, 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद, फिर अपनी पुड़िया वाली दवाएं और सारस्ता रेस्ट। बादाश। स्वामी जी ओम भाई। स्वामी जी मैं महाराष्ट्र के परभनी ज़िले से हूँ, नाम है संदीप चौहान। मेरे पास स्वामी जी एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है जिसका साइज था 5x2x2 सेंटीमीटर्स। ब्रेन ट्यूमर? नाम क्या आपका? संदीप चौहान। क्या हाल है उसका ब्रेन ट्यूमर का? इसके बाद का MRI रिपोर्ट में है 28x31 mm, जो CM में था वो MM में वो कन्वर्ट हो गया अभी। और उसके बाद का जो रिपोर्ट है उसमें है 11x38 mm। तो अभी पेशेंट एकदम नॉर्मल है, और जो उसको दिक्कत थी वो सब कम हो गई है। हाँ, तो उसको कितने दिन हो गए इलाज करते? 1 साल हो गया स्वामी जी। प्राणायाम शुरू है, रोज वो आधा घंटा प्राणायाम करता है, कपालभाति ज़्यादा करता है। कितनी उम्र है? 34 है मेरी। आजकल जवानी में और छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है। एक तो मोबाइल का बहुत प्रयोग बढ़ गया, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और भी बहुत से रेडिएशंस हो रहे हैं, हमको पता भी नहीं लगता।
स्वामी जी, मैं भारत स्वाभिमान और पतंजलि में भी काम करता हूं और परभनी जिले का संगठन मंत्री पद मेरे पास है, जिला संगठन मंत्री। इसके साथ जो कुछ शिविर होते हैं तो उसमें हम हर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए उसकी चेकअप करते हैं और बीपी और शुगर और इसके साथ उसका वेट, पल्स और ये सब लिख के रखते हैं और एक जो फॉर्म है उसको दे डालते हैं और एक रिज़ल्ट जमा करते हैं। ऐसे 500 रिज़ल्ट्स हमारे पास जमा है। कुछ मैं साथ में भी लाया हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ले आओ। तो देखो, ये वैद्य भी है और हमारा एक अच्छा कार्यकर्ता भी है, संगठन मंत्री का दायित्व भी देखता है और एक अच्छा वैद्य होने के साथ एक अच्छा योग शिक्षक भी है। ऐसे आदर्श रूप में आप भी काम कर सकते हो। कोई काम सेवा करने से कोई आदमी में कमजोरी थोड़ी आती, बल्कि खूब उत्साह है हमारे भाई में, संदीप में। तो सब का वेट आदि रखते हैं, तो पहले इतना वजन था, अब इतना हो गया, इतना बीपी था, इतना हो गया। तो इससे एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने से दूसरों को कहने में भी आपको प्रूफ होता है और जो करते हैं उनको उत्साह मिलता है ऐसा करने से। बहुत आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई संदीप के लिए। आशीर्वाद बेटा। ओम स्वामी जी, मैं उदयपुर सेंटर पे बैठता हूँ पिछले 12 महीनों से। वैसे तो मैंने कई पेशेंटों को ठीक किया है, लेकिन इसमें एक पेशेंट है जिसमें उसका सीरम बिलिरुबिन टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट और SGPT SGOT काफ़ी बढ़े हुए थे। केवल 19 दिन में वो मैंने नॉर्मल किए हैं, ओनली 19 डेज में। ये पेशेंट का नाम है जतन देवी, 67 ईयर ओल्ड है। दूसरा एक पेशेंट है स्वामी जी, ये हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ का है। इसकी जो डायबिटीज़ थी सर वो 263 थी और जो ट्राइग्लिसराइड था वो 227 था। ये मात्र 34 डेज में मैंने बिल्कुल नॉर्मल किया है। बहुत आशीर्वाद है। तीसरा सर, तो ये तो सामान्य जो कोलेस्ट्रॉल, ये ट्राइग्लिसराइड, ये तो बहुत जल्दी कम हो जाते हैं मात्र लौकी का जूस पीने से, प्राणायाम करने से ही। जी। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। आपको शरण शरणार्थी। मैं वैद्य शिव कुमार अप्पय्य कल्याण मठ, पतंजलि आरोग्य केंद्र अथणी, बेलगांव जिला, कर्नाटक से। बाबा जी, ये तो इतना विचित्र पेशेंट मेरे पास आया, तो पेशेंट को रिपोर्ट देके तो मुझे भी हैरान हुआ। क्या था उसको? उस सीवियर असाइटिस था, लिवर सिरोसिस विथ लिवर कैंसर और हेपेटाइटिस B C दोनों पॉजिटिव और डायबिटीज़। और उम्र कितनी? उम्र 45 उम्र। सब रोते बैठे थे घर में और मुझे भी ये हुआ। उसका भाई एक LIC एजेंट है, उसको मैंने कहा दिनचर्या रुचर्या योग करना होगा। उसको इतना आशा भर दिया, 2 घंटा उसको काउंसलिंग किया मेरे भाषा में, कन्नड़ में। तो उसका मुंह में थोड़ा हंसी आया। हाँ, मुझे ये काउंसलिंग की जरूरत है ऐसे रोग, क्योंकि उसको तो दिख रहा है, मौत ही दिख रहा है ना। लिवर खराब हो गया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। जो दुनिया में ये कहते हैं कि ये इलाज बीमारी नहीं ठीक हो सकता, वो सब बीमारी एक को ही हो गया, तो कैसे वो आदमी जिएगा खुशी से? तो फिर क्या किया? हाँ, पहला उसको मैं बोला थोड़ा ये औषध देता हूँ 7 दिन, तुम्हें पथ करना होगा और प्राणायाम करना होगा। मैं 7 दिन का शिविर चलाता हूँ हर महीने पेशेंट को लिए। उनको फ़ोन करके बुलाता हूँ। 80 पेशेंट आए तो उसमें 10 पेशेंट आते, एक बार एक ही पेशेंट आता है, उसको 7 दिन तक मैं उसको ही करता हूँ। देखो कितना हौसला है हमारे वैद्य जी में कि जो भी पेशेंट महीने भर में आते हैं, हर महीना उनका एक फिर शिविर लगाते हैं कि आओ योग सीखो। फिर इसको क्या हुआ? और उसको प्राणायाम सिखा दिया और सिर्फ उसको पहला बार 7 दिन के लिए सर्वकल्प कौत, तोतला कौत और पुनर्नवदि मंडूर टैबलेट दे दिया बस। और जरूर बोल दिया, प्राणायाम करना शुरू कर दिया। आधा घंटा से भी ज़्यादा कपालभाति करना शुरू कर दिया। वैसे ही अनुलोम विलोम भी आधा घंटे से पहला करना शुरू कर दिया। 7 दिन में एसाइटिस गायब हो गया। पेट इतना फूक गया था 7 दिन में? 7 दिन में, सिर्फ 7 दिन में। खाली 3 औषधि दी सर्वकल्प, शिवनाग और पुनर्नवा। तो सब जो सूजन था, वाटर टेंशन था, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। और उसको इतना हौसला आ गया, मैं अभी मर नहीं सकता, मैं नहीं मरता अब मैं। अब कितने दिन पहले की बात है ये
मार्च 23 को उसका रिपोर्ट है, HbA पॉजिटिव, HCV पॉजिटिव और ये सोनोग्राफी भी है। और उसको ये इसी मार्च का, यही मार्च का बाबा। और अब अच्छा है वो? ओम जी। अब कैसा है रोगी? अब उसको बाद में हमारा जो औषध दर्शन में था हेपेटाइटिस बी का सी का ट्रीटमेंट वो दे दिया, कैंसर का नहीं दिया ट्रीटमेंट मैंने। और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उसका सिम्टम्स देखा तो उसको ये पेशेंट था ऐसा मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैं बोला उसको एक रिपोर्ट तो निकालेंगे हेपेटाइटिस बी का, सी का और सोनोग्राफी करेंगे। तो हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो गया बाबा, हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो गया। वैसे सोनोलॉजिस्ट भी इतना हैरान हो गया, ये जिंदा है अभी। वो डॉक्टर देवराज भी फोन किया मुझे। कौन सी जगह पर हुआ? अथनी से बेलगाम जिला। तो ये योगनिष्ठा, आयुर्वेद निष्ठा और रोगियों के प्रति इतना सद्भावना, प्यार, है? तो मुझे लगता है जैसे भाई हमारे शिव कुमार जी कर रहे हैं, हमारे सभी वैद्य और इसको अपने रोगियों के प्रति उतना ही ज़्यादा सद्भावना रखेंगे तो इनको भी विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा रोगी किसी के पास भी आएगा तो, हाँ? हमारे यहाँ पहले आयुर्वेद में कहते थे ऐसा रोगी मत लो जिससे अपयश मिलता हो। हमने सारे अपयश मिलने वाले ही रोगी लिए और उससे यश मिला है। आयुर्वेद में ये शास्त्र में विधान है, गुरु भी सिखाते सब, बोले ऐसे रोगी मत लो जिनसे अपयश मिलता हो। अब हमारे पास तो आते ही अपयश वाले थे कि जिनको बोले मरना है तो बोले वहीं जाके मर जाएंगे, अंतिम बार वहां भी चले जाते, तो अंतिम दर्शन के लिए आते थे। और अब देखो वो भी ऐसा ही हाल है। तो ऐसे ऐसे रोगी अच्छे होते हैं। ये सामान्य रोगियों की बात इसलिए नहीं कर रहे, वही वो तो ठीक होते ही है ना। ऐसे ऐसे रोगी मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और वो भी हर एक हेपेटाइटिस ए, बी, सी और क्या कैंसर, सब एक साथ। कैसे जिंदा रहेगा आदमी? सब ऐसे लगे कि मरेगा। बाबा 7 दिन की शिविर में लोगों को प्राणायाम, प्राकृतिक उपचार, एक्यूप्रेशर, वैसे 50 से ज़्यादा जड़ी बूटियों को परिचय करवाता हूँ। और मैं उनको बोलता हूँ ये देखो ये मार्केट में 50 रुपये 300 रुपये किलो मिलता है, ये इधर ही मिलता है, इसको उपयोग कर लो। और आचार्य जी का पुस्तक है, पढ़ो, नहीं तो कन्नड़ में मैं बताऊंगा। ऐसे 7 दिन का आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य खुद भी पढ़ते हैं, औरों को भी बताते हैं और ये जड़ी बूटियों से भी परिचय कराते हैं। बहुत आशीष, धन्यवाद बाबा। खुश। ओम, मैं वैद्य पी पांडे दानापुर पटना बिहार से हूँ। मैंने सर एक एलोवेरा का बहुत अच्छी कमाल देखा। एक लेडीज आई थी जिसके दोनों ब्रेस्ट करंट लगकर जल गए थे। उन्होंने सर्जनों से इलाज करवाया, उनके पस बराबर आते ही रहते थे। लास्ट में उसके हस्बैंड इंजीनियर ने एडवाइस किया कि आप क्यों पतंजलि नहीं जाते हो। वे हमारे पास आई, उनका नाम संध्या कुमारी है। मैंने कहा कि बस कोई चिंता करने की बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। मैंने उन्हें एलोवेरा का डायरेक्ट प्लांट का ये लगवाया और उसको बैंडेज करवाया एवरीडे। और मात्र 2 दवा मैंने दिया, नीम घनवटी और कैसोर गुगुल खिलाया। दूसरे दिन से उनका पस आना बंद हो गया। दूसरे दिन से आना बंद हो गया। और कितने दिन से आ रहा था? वे 8 महीना से उनकी पस आ रही थी। करंट लगने से इतना जल गया था सामने ब्रेस्ट के ऊपर कि पस पड़ गया और वो बंद ही नहीं हो रहा है। और 2 ही दिन में बंद हो गया। 2 ही दिन में बंद हो गया। एलोवेरा का जो सीधा ही जेल लेकर के, मतलब जो पत्ते से उसका गुद्दा ले लिया, गुद्दा लेकर के लगा दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार से लगातार इलाज कराते रहा, जिसे सर्जनों ने कहा था कि रोज नेक्रोसिस हो जाता। सर्जनों ने कहा था कि तुम्हें ये प्लास्टिक सर्जरी करवाना होगा, इस टाइप से बहुत सा स्टिच करवाना होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कर करके मेरे इलाज में 1 महीना मात्र रहा और उसके सारे जख्म खत्म हो गए। दूसरे महीने उसके ब्रेस्ट पूर्व जैसा ही हो गया। 2 महीने में उसको कोई सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल ब्रेस्ट हो गया उसका। उन्होंने एक आपके नाम पत्र भी लिख रखा है गुरुजी, और मोबाइल नंबर भी दे रखा है। लाओ दे दो उस बहन का पत्र। थोड़ी करंट लगने से ब्रेस्ट पूरा जल गया, पस पड़ गया और बहुत बुरा हाल होता है। ये तो जिसको करंट लगता है उसको पता है। और उसके बाद पस पड़ने से तो बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है जी? वैद्य पुरुषोत्तम जी। कहाँ से? अच्छा, दानापुर पटना। अब पूरा ठीक हो गया तो प्रत्यक्ष है, उसका अनुभव करते हैं।
एक दूसरी बेटी का ये क्या नाम है? ये दूसरा एक पुष्पा कुमारी थी सर, जिसकी आँख बिल्कुल ख़त्म थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारी लाइट आएगा ही नहीं। मैंने अपने यहाँ से जोसा दर्शन की प्रोफाइल मेडिसिन आँख के लिए आती है, मैंने उसे प्रिस्क्राइब किया और 1 महीने के अंदर में उसकी आँख की रोशनी पुनः आने लग गई और वह बिल्कुल देख रही है। तो देखिए रोशनी गायब हो गई थी। वही अमल के रसायन, जी अम्ल की रसायन सप्तरामृतला और मुक्ता सुक्ति और दृष्टि आई ड्रॉप दिया और साथ में उनको एक लीवर के लिए सर पूर्णावारिष्ट मैंने अलाउ कर दिया था सर। और प्राणायाम और तराटक का मैंने उसने कहा कि तराटक एवरीडे मूनलाइट में करो अथवा गाय के घी के दीपक के जला करके तराटक करो। उसने सुबह शाम तराटक करना शुरू कर दी और ड्रॉप डालना शुरू कर दी और 1 महीने के अंदर में उसकी आँख की रोशनी पुनः आने लगी और अब तो पूरा देख पड़ रही है। इलाज पुरुषोत्तम कर रहा है, लेटर बाबा जी को लिख रही है। वो एक विश्वास है उनका, क्योंकि वो आपको मेरा ही स्वरूप मान करके आपसे उपचार कराते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप को जब सारा जमाना मेरा स्वरूप मानता है तो आप भाई हैं या बहन, आपको नहीं देखते हैं लोग, आपको यही देखते हैं कि इनके भीतर हमारी ऋषि परंपरा है। ये महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पतंजलि और ये बाबा जी के प्रतिनिधि हैं और इनसे हमें एक बहुत बड़ा विश्वास होता है उसके पीछे। योग ऋषि स्वामी